सत्यानाश हो जाए कहने वाले का और बाधक बनने वाला, सब बाधक बन रहे हैं। मैंने एक वायदा किया था कि मैं हांसी को जिला बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, कि मैं कभी भी किसी के शब्दों पे कभी कटाक्ष नहीं करता। जब भी कोई नया जिला बनेगा तो सबसे पहले हांसी बनेगा। एक शहीद के याद में गेट बने और विनोद भ्याणा बाधक बने। मैं विकास करवाएगा, जनता की नजरों में वो बड़ी आदमी लगेगा और बड़ी आदमी को लोग वोट देंगे। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एमएलए ऑफ हांसी रिस्पेक्टेड विनोद भ्याणा जी से। हांसी का जो विकास कार्य है वैसे तो प्रगति पर है, लेकिन आज विकास कार्य में कुछ नाम जो और हैं सड़कों के, वो और इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रोग्राम था कुंदनापुर रोड का जीटी रोड से कुंदनापुर रोड का जो उद्घाटन विनोद भ्याणा जी ने किया, उसकी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं आपको। मलिक हॉस्पिटल के सामने से जो रास्ता ढाणी राजू, ढाणी ठाकरियाँ, रोहनाथ, पुट्टी मंगलखा व रोहनाथ तक जाने में जो है व्हीकलों को काफ़ी दिक्कत हुआ करती, काफ़ी समस्याएं यहाँ पर हुआ करती। ये रास्ता जो है काफ़ी बेहाल, इस रास्ते की जो सिचुएशन है काफ़ी बुरी है। ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस रास्ते पर। अगर हम लंबा जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी गड्ढे हैं, लेकिन फिलहाल मलिक हॉस्पिटल के सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये जो रास्ता है, इस रास्ते की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये जो समस्या सभी व्हीकलों को यहाँ पर आने जाने के लिए होती थी, उस समस्या का समाधान करने के लिए आज विनोद भ्याणा जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जो मलिक हॉस्पिटल से आगे जो रास्ता जाता है ढाणी राजू व रोहनाथ तक जो रास्ता जाता है, उस रास्ते का निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए आज उद्घाटन के लिए हांसी के एमएलए रिस्पेक्टेड विनोद भ्याणा जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुंदनापुर रास्ते की जो है उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मलिक हॉस्पिटल से ढाणी राजू जाने वाला जो रास्ता है, काफ़ी बुरा हाल इस रास्ते का है। और यहाँ पर पहुँचने वाले हैं एमएलए ऑफ हांसी रिस्पेक्टेड विनोद भ्याणा जी। हांसी का जो विकास कार्य प्रगति पर है, वहीं पर आज ये जो दो नए रास्ते हैं, आज के दिन इन दोनों रास्तों की जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए वो पहुँच रहे हैं। तो चलिए आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जब क्या है? अरे भाई तो भारत माता की नारियल तोड़ने का एक्सपीरियंस हो रहा है ना। लो जी, हाँ जी जी सर, आज पहुँचे हैं आप, किस कार्यक्रम में पहुँचे सर? ये हमारी हांसी से ढाणी राजू जी ये सड़क है हमारी मार्केटिंग बोर्ड की। जी इस सड़क की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के ये सड़क हमने नई बनाने का अप्रूवल ली है और इसकी आज विधिवत शुरुआत करने के लिए मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने मुझे आमंत्रित किया था कि आपने नारियल फोड़ करके इसकी शुरुआत करनी है। तो मेरा सौभाग्य कि जहां मुझे इस सड़क को अप्रूव करवाने का मौका मिला, वहां इसकी नारियल तोड़ के शुरुआत करने का भी मौका मिला। ये सड़क हमारी 68.25 लाख, ये लगभग 3 किलोमीटर की सड़क है ये, और 68.25 लाख रुपया इस पे खर्च होएगा। और इसका समय तो 4 महीने का है बनाने का, मगर हम ठेकेदार से कह के थोड़ा जल्दी यानी 2 महीने में इसको कंप्लीट करवा देंगे। निश्चित रूप से जिन लोगों को समस्या थी आने जाने में, सड़क जगह जगह से टूटी हुई थी, इस सड़क के बनने से आवागमन में सहूलियत होगी। लोगों की जो आवागमन में दिक्कत आ रही थी वो उससे छुटकारा मिलेगा। दिक्कत ढाणी कुंदनापुर में भी गए सर, ढाणी कुंदनापुर रोड का आपने उद्घाटन किया, उसमें कितनी कुछ लागत रही है सर? अभी एक नेशनल हाईवे जो हमारा इनर रोड है जी, वहाँ से ढाणी कुंदनापुर की सड़क, वो भी मार्केटिंग बोर्ड की सड़क है, वो भी हमने अप्रूव करवाने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के। उस पर 30 लाख रुपए की लागत है। वो 2.25 किलोमीटर लंबी सड़क है, उस सड़क की हालत भी बहुत खराब थी। उस सड़क को भी अप्रूव करवाया। आज
मार्केटिंग बोर्ड डिपार्टमेंट के निमंत्रण पर मैं वहां भी पहुंचा और नारियल फोड़ के उस काम की भी शुरुआत की। उसका समय सीमा पूर्ण होने का 3 महीने है, मगर मैं समझता हूं कि वो सड़क भी हम 2 महीने में पूरी करवा लेंगे। जीटी रोड की कायाकल्प कब होगी? आपने कहा था ना जीटी रोड नया बनेगा और डिवाइडर बनेंगे। डिवाइडर तो बन गए, डिवाइडर कहाँ नहीं बने। अंदर का रोड है, उसके एस्टीमेट वगैरह चले गए हमारे, बहुत जल्दी उसकी अभी अप्रूवल मिली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंस करके गए थे, निश्चित तौर पे अप्रूवल मिलेगी और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। बाकी बाहर का जो इनर 4 लेन नहीं था वो आपने देखा ही है कि वो 4 लेन बन के तैयार हो गया, ग्रिल वगैरह लग गई। लाइटनिंग का भी टेंडर हो गया, 10 तारीख को टेंडर खुलेगा। मैं समझता हूँ 1 महीने में वो सारा लाइटनिंग का काम भी हो जाएगा। जैसे ही लाइटनिंग का काम होएगा, आपको हिसार से आते हुए या दिल्ली से आते हुए शहर एक सुंदर शहर नजर आएगा, जिसकी हमने कल्पना की थी, उसकी ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। समाज सेवी नरेश यादव जी कह रहे हैं कि जो निशान सिंह का जो गेट लगना था हिसार चुंगी पे शहीद जी का, तो उनका आपको लगा नहीं, वो कह रहे हैं आप बाधक बन रहे थे। भ्याणा साहब बाधक बन रहे हैं। ये झूठी वाहवाही लूटने का एक बड़ा आसान तरीका है। मैं रात को सुन रहा था कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा कि कई बाधाएं आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी के शब्दों पे कभी कटाक्ष नहीं करता और कभी जवाब नहीं देता, मगर इस बात की मुझे भी बड़ी भारी तकलीफ हुई मैं कि एक शहीद के याद में गेट बने और विनोद भ्याणा बाधक बने। मैं तो वैसे भी कभी भी किसी भी डेवलपमेंट के कार्य में किसी में भी बाधक नहीं हो सकता। या तो मैं जानता हूं या मेरा परमपिता परमात्मा जानता है, सत्यानाश हो जाए कहने वाले का और बाधक बनने वाले का। जी सर, हांसी को जिला बनाने की घोषणा चल रही थी सर, 1 नवंबर को कोई जिक्र नहीं हुआ। सर आपको क्या लगता है कि हांसी जिला बनाने में यानी कि जिला कभी बन सकेगा, क्या लगता है सर आपको? ऐसा है, मैंने एक वायदा किया था कि मैं हांसी को जिला बनाने का पूरा प्रयास करूंगा जी। और उसमें मैंने भरसक प्रयास भी किया है और कोई कोर कसर छोड़ी नहीं मैंने मेरे प्रयासों में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंस किया है कि जब भी कोई नया जिला बनेगा तो सबसे पहले हांसी बनेगा, और मैं आज भी प्रयासरत हूं। और निश्चित तौर पे मैं आज भी ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस तरफ पॉजिटिव हैं, मगर कई दिक्कतें आती हैं क्योंकि अकेला हांसी को जिला नहीं डिक्लेयर कर सकते, और भी काफ़ी शहरों से डिमांड आ रही हैं। तो जैसे भी सबका खाका ले लेंगे, कौन कौन सा जिला बनाना है उसमें ये तो पक्का है कि हांसी नंबर 1 पे है। बाकी कौन कौन से जिले बनने हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी सारा चॉकआउट करके उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौन सा बनाना है, कौन सा नहीं बनाना, कब बनाना है, कब नहीं बनाना, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। मेरा प्रयास जारी है और अंतिम श्वास तक भी मैं प्रयास करता रहूंगा कि हांसी जिला बने। उसको बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष मामला क्या ये पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। पार्टी 3 साल बाद अध्यक्ष बदलती है, तो वो एक प्रक्रिया का काम है, वो कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। का रोड बड़ा जर्जर हालत में है, उसका टेंडर लगा दिया, बहुत जल्दी टेंडर खुल जाएगा, उस पर काम शुरू हो जाएगा। सर हांसी का निर्माण कार्य वैसे आप लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी का कहना है कि उनके द्वारा बनाए हुए रास्तों को आप फोड़कर दोबारा नए रास्ते बना रहे हैं। आप एक बात बताएं, हांसी शहर की सड़कें जिनकी दुर्दशा है और सारा शहर मान रहा है, सुभाष गोयल जी खुद कह रहे थे कि सारा शहर ऐसी हालत हो गई कहीं घुसने का रास्ता नहीं रहा। हमने इसमें स्टॉर्म वाटर लाइन डलवाई, हमने इसे पीने के पानी की लाइनें डलवाई। जहां बरसात का पानी 3-3 दिन तक इकट्ठा रहता था, बाहर नहीं निकलता था, उस पानी को बाहर निकलवाने का काम किया। अब सड़क टूटेगी तो अगर दोबारा ना बनवाए तो तकलीफ, बनवाई है तो उनको ये तकलीफ हो रही है कि बनवा क्यों रहे हैं। क्योंकि अगर विकास होएगा तो निश्चित तौर पे जो विकास करवाएगा जनता की नजरों में वो बड़ी आदमी लगेगा और बड़ी आदमी को लोग वोट देंगे। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और निश्चित तौर पे विकास करवाना हमारा कार्य है। वो तो 17 साल पहले चले गए थे, 17 साल की सड़कें आज कोई नई सड़कें हैं जो हम तोड़ के बनवा रहे हैं। 17 साल पहले तो वो चले गए थे सत्ता से बाहर। और क्योंकि मैं समझता हूं कि 2005 में चुनाव हुए, 2005 के बाद आज 18 साल हो गए और उससे भी कभी साल 2 साल 3 साल पहले बनी होंगी, यानी कि 20 साल की सड़कों को आप ये कह सकते हो ये नई सड़क पड़ी है। और अगर उस पर हमने स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवाई, हमने पीने के पानी की लाइन डलवाई, कहीं सीवर व्यवस्था दुरुस्त करवाई, तो सड़कें टूटनी थी और टूट के नई बनवा दी, तो इस बात की क्या तकलीफ हो रही है उनको?
रिस्पेक्टेड विनोद भ्याणा जी यहाँ पर पहुंचे थे मलिक हॉस्पिटल के सामने जो रास्ता है, इस रास्ते को बनाने के लिए, इसका उद्घाटन करने के लिए, आज निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने काफी अच्छे विचार जो यहाँ पर रखे और साफ तौर पे कहा कि हांसी का जो विकास कार्य है वैसे तो प्रगति पर है, चल रहा है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें हांसी के निर्माण कार्य में जो 2 और नए रास्ते हैं, ढाणी कुंदनापुर रोड और दूसरा ये था जो मलिक हॉस्पिटल से ढाणी राजू रोनाथ तक जो रास्ता जाता है, सभी व्हीकलों को आने जाने में काफी समस्याएं यहाँ पर होती थी। उन सभी समस्याओं का जो समाधान करने के लिए विनोद भ्याणा जी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने नारियल तोड़कर आज इस कार्य की निर्माण कार्य का जो उद्घाटन किया है और हांसी के निर्माण कार्य के लिए, हांसी के पूरी तरीके से विकास कार्य के लिए ये लगातार प्रयासरत रहते हैं। फिलहाल हम जुड़े विनोद भ्याणा जी से, इनके विचार और जो विकास कार्य के जो भी इन लोगों के कदम है वो आप लोगों को कैसे लगते कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए पूरा सच पूनम बोध के साथ, धन्यवाद।